हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन और साथ ही मैं उस कोर्स के साथ एक यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर की यूनिवर्सिटी है। इंदौर में अगर मैं कहूँ तो ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कराया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर इन साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। ठीक है, और जानेंगे रेनेसा यूनिवर्सिटी से जो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की कोर्स कराया जा रहा है, क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर है, क्या स्कोप है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत में रेनेसा यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर बाद में आपको पूरा इन डेप्थ एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करने के लिए मास्टर इन साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी, तो आपको फीस पड़ेगी 42,000 रुपीज़ पर ईयर, 42,000 रुपये पर ईयर में आप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो लंबा लंबा 1 लाख के अंदर पूरा आपका कोर्स हो जाएगा, दोनों साल का मिलाकर। एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस भी काफ़ी कम है, मात्र 350 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1300 से 1500 रुपये एग्जाम फीस होती है पर सेमेस्टर। 2 साल का कोर्स होता है, 42,000 रुपये पर ईयर कोर्स की फीस रहेगी। रेनेसा से करना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए, देखिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीएससी में फूड टेक्नोलॉजी से होगा तो भी चलेगा, बायोलॉजी से होगा तो चलेगा, बायोकेमिस्ट्री से चलेगा, और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम एग्रीगेट स्कोर विद 50%। फॉर ST/SC, फॉर OBC फॉर 45%। अगर मान लो उससे भी कम है और फिर भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। ठीक है, मैं आपको डाउट्स क्लियर करूंगा। इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, कुछ प्रोग्राम हाईलाइट्स बता देता हूं मैं आपको। इंटर्नशिप इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपको मिलेगी। एग्जामिनिंग इनहेंसिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस थ्रू आउट द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, आपको पूरा प्रैक्टिकल के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, हाइजीन ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन फूड इंडस्ट्री क्या क्या है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ये 2 साल का कोर्स होगा। रेनेसा यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। 2017 से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में, और मध्य यूजीसी में 2018 में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हो गया रेनेसा का इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। अगर आप सोच रहे हैं रेनेसा में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। आपको मिलेगा स्कॉलरशिप बेनिफिट, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले नहीं बताएंगे, वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको दिलाने में मदद करूंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के बाद। अब जानेंगे इन डेप्थ फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। फूड टेक्नोलॉजी कोर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, सर आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं, एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, किसी भी कोर्स के लिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। ठीक है, शुरुआत करते थोड़ा सा मैं आपको। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स क्या है, ये आपको साधारण सी हिंदी भाषा में सारी चीज़ें मैं इन डिप्थ समझाऊंगा, जिससे कि आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फूड टेक्नोलॉजी है ना, कोर्स क्या है। फूड टेक्नोलॉजी एक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, परीक्षण, परिरक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो फूड टेक्नोलॉजी साइंस है वो क्या बताता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के, जैसे प्रोडक्शन हो गया आपका, आपका बिल्डिंग हो गया, चेकिंग हो गया, और रिसर्च हो गया, इसको ग्रोथ करने के लिए सारी चीज़ें इन डेप्थ इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। खाद्य प्रौद्योगिकी एक वैज्ञानिक क्षेत्र है, मतलब फूड टेक्नोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, जो भोजन पर इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करता है। मतलब भोजन मतलब फूड के ऊपर जो इंजीनियरिंग होती है और साइंस होती है, उसके प्रिंसिपल्स को लागू करता है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों की संपूर्ण यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब पूरी जर्नी जो फूड टेक्नोलॉजी की होती है, इसका फूड टेक्नोलॉजी की जर्नी पर पूरा फोकस करता है, जिसमें प्रशिक्षणकरण, परीक्षणकरण के लिए पैकेजिंग, वितरण और विपणन तक, मतलब सेल्स का, पैकिंग का, सारी चीज़ें इस कोर्स के, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इस कोर्स का, उपभोक्ताओं तक सुरक्षित, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ पहुंचाना सुनिश्चित करें। फूड टेक्नोलॉजी कोर्स जो बच्चा कर रहा है उसका आगे जाके क्या भविष्य होगा, क्या करना होगा उसको, तो उसको ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो एकदम सुरक्षित हो, पौष्टिक हो, मतलब जो कि लोगों को हार्मफुल, बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, गुणवत्ता मतलब सही वाले हो, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हो, उस खाद के उत्पाद पहुंचाना, मतलब उसका उत्पादन वगैरह में हेल्प करना, पूरी चेकिंग वेकिंग करना, सारी चीजें इसके अंदर आती है। पाठ्यक्रम कोर्स वर्क क्या होगा आपका, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आएगी आपकी। कौन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स को कर सकता है, तो वो जिनके 12वीं कक्षा में विज्ञान है, ठीक है, साइंस है, साइंस की पढ़ाई करने के बाद खाद्य प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस अगर आपका है बैकग्राउंड 12वीं में, तो आप फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब अगर एमएससी करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपके पास बीएससी होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, क्या ऐसी सब्जेक्ट जो कि एमएससी के लिए एलिजिबल है। अब आपके क्या सब्जेक्ट चेक करना चाह रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, ये हो गया आपका
इसके अलावा क्या स्कोप है इसके अंदर? देखिए, डे बाय डे मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, तो लोगों का खान पान बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल बाहर बहुत खाने लगे हैं। अब मार्केट्स में आप देख सकते हैं, पहले लोग घर पे खाना बनाते थे, आजकल बाहर खाना लगे हैं। स्विगी जोमेटो बढ़ गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी फूड डिलीवरी कंपनीज बढ़ गई है, तो मांग तो बढ़ी रही है इस क्षेत्र के अंदर। फूड प्रोसेसिंग फोकस बढ़ता जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है फूड्स के अंदर, काफ़ी अलग अलग लोग टेस्ट बड्स जाने लग रहे हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, भारत अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है फूड की बहुत सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्स के ऊपर फोकस करें भारत में, तो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी भारत में प्रमुख कोर्स है जो खाद्य मतलब फूड से रिलेटेड तकनीकों की में विशेषज्ञता प्रदान कराता है बच्चों को। ठीक है, विकास, संरक्षण, सुरक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। अब कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से फूड टेक्नोलॉजी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप? जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गया, एनआईएफटीईएम सोनीपत हो गया, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो गया, और अन्य कॉलेज हैं जहाँ से आप फूड टेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं। कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है? तो जेईई होती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टॉप फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज के लिए अनुसंधान परीक्षा होती है, और कॉलेज द्वारा स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा, मतलब डायरेक्टली एडमिशन भी होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। बहुत सारे कॉलेजेस की खुद की इतनी एग्जामिनेशन होती है। आप जानना चाह रहे हैं किसी कॉलेज के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। क्या पात्रता, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? स्नातक में 50% मतलब ग्रेजुएशन में 50% आपके होना चाहिए, विज्ञान आपका होना चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, तो वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। अब आपके लिए देखिए सारे कॉलेजेस फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। हमें 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हमने काफ़ी कॉलेजेस को रिव्यू किया है, कोर्सेज को रिव्यू किया है, तो डेफिनेटली हम आपकी सहायता करेंगे। करियर की क्या विकल्प है, आप आगे जाके क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं? आप उच्च स्तरीय नौकरियां कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम है जो छात्रों को खाद्य विज्ञान मतलब फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। यह मैंने आपको पहले भी बताया। प्रमुख विषय क्या क्या है, खाद्य रसायन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको इन डेप्थ पहले बताई। अब थोड़ी सी अपन फूड टेक्नोलॉजी करियर स्कोप एंड जॉब प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है ना कि कोई भी बच्चा जो भारत के वर्ष के अंदर कोई भी अपनी पढ़ाई करना चाहता है, तो उसका अंत मकसद ये है 90% बच्चों का कि हम खुद का जॉब ले पाए, अच्छी जॉब ले पाए, अच्छा प्लेसमेंट ले पाए, जिससे कि अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए और खुद को भी सपोर्ट कर पाए। ये बच्चों का टारगेट रहता है। ठीक है, स्टूडेंट कैन टेक अ फूड टेक्नोलॉजी जॉब्स आर द अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों में बच्चा ले सकता है। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के बाद भी बच्चा प्लेसमेंट ले सकता है। एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर इन साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी मतलब एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी के बाद भी ले सकता है। ये हो गया। जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी है फूड टेक्नोलॉजियंस में, तो आप भी मेरे पास देख सकते हैं। ये जो पैकेज आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एवरेज पैकेज है और ये इनिशियली पैकेज है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, लैब सैम्पलिंग, टेस्टिंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग रिजल्ट। लैब टेक्नीशियन वो वाले लैब टेक्नीशियन नहीं जो बीएमएलटी डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन मतलब जहाँ फूड लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फूलों पर, पत्तियों पर, बीजों पर, सारी चीज़ों को, पैकेजिंग फूड पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल इनटू प्रोसेसिंग फूड बनाने में। बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी, फ्लेवर, टेक्सचर, स्टोरेज, काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब निकलती है फूड इंस्पेक्टर की, वहाँ पे भी आपका अगर ये कोर्स होगा तो बेनिफिट मिलेगा। पैकेज आप देख सकते हैं 8 से 10 लाख का पैकेज देता है अगर फूड इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। मैनेजर, अकाउंटेंट भी बन सकते हैं आप इसी जगह पे जहाँ पे फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन वगैरह हो। होम इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं, टेस्ट फूड रेसिपी। फूड इंजीनियर आप बन सकते हैं, प्लान डिजाइनिंग, इम्प्रूव, मेंटेन फूड प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप। 10 से 12 लाख का प्लेस पैकेज इसके अंदर रहता है। तो अगर बात की जाए तो 4 लाख से लगा के 12 लाख तक फ्रेशर्स को मिल सकती है अलग अलग प्रोफाइल्स में सैलरीज। ठीक है, तो ये आपके सामने सारी जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया। रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप लेना चाह रहे हैं रेनेसा में एडमिशन, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। मैं आपकी एडमिशन प्रोसेस करवाऊंगा, दिलवाऊंगा आपको काफ़ी सारे बेनिफिट जो कि आपको नहीं मिल पाते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने पर, या कॉलेज की तरफ से आप कॉन्टेक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी में इशू आता है, बहुत सारे इशूज, डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है। हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, यूजीसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कोई कॉलेज की साइड से नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट एजुकेशनल काउंसलर हूँ, तो मैं आपकी सहायता करूँगा। 5 से 6 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस है। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वेबसाइट भी मेंशन की गई नीचे, आप विजिट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। एजुकेशन में मैं बच्चों का भविष्य सुधारने में अपना सहयोग करता रहूँगा।
आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।